Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, chapter number 16, Climate. Climate is an average of atmospheric condition over a long period. यहाँ पे climate का definition दिया है. Climate जो हमारे atmosphere के अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसा climate है, ओके तो उसमें से हम लोग जो है नेक्स्ट जो क्लाइमेट यानी वेदर जो है एडवेंचर जो है उसका हम लोग अनुमान लगाते हैं. तो क्लाइमेट क्या है? इट इज एन एवरेज ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड के लिए. जनरली क्लाइमेट इज डिटरमाइंड फॉर द एवरेज वेदर कंडीशन of summer, winter and rainy seasons of a place for about 35 years or more. क्लाइमेट क्या है? जैसे मैंने हम लोगों ने डेफिनेशन में दिखा, इट इज अ बिलोंग टू फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो climate is determined from the average weather condition of summer, winter and rainy season of a place for about 35 years or more. 35 years और उससे ज़्यादा. In short, climate is an average of long-term atmospheric conditions. Weather. अभी जैसे हम लोग ने क्लाइमेट का डेफिनेशन दिखा, SMS वेदर. वेदर इज एन एवरेज ऑफ शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमोस्फियर. एटमोस्फियर का शॉर्ट टर्म कंडीशन जो है वो क्या है? वेदर कैन चेंज एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे. वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इट शुड बी अ चेंज इन वेदर कंडीशन डिपेंड ऑन एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग और अमाउंट ऑफ क्लाउड एक्सेट्रा. ये जो वेदर है वो चेंज होने पे जो है उसके लिए अलग अलग कंडीशन जो है वो डिपेंड्स करती है, जैसे कि एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, fog, amount of clouds, etc. Weather affected our daily agriculture activities. ये कौन वेदर जो चेंज होता है तो वो कौन सी चीज़ों को अफेक्टेड करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. ये जो वेदर है वो किसके द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिश अ डेली वेदर मैप एंड रिपोर्ट ऑफ द एंटायर नेशन. पूरे देश का जो वेदर है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है. इंडिया शो अ लार्ज डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक इन क्लाइमेट कंडीशंस. सीजन्स चेंज इन सम पार्ट्स ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू द विंड डायरेक्शन. सो द विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स. इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं तो क्लाइमेट के अंदर भी बहुत ही डाइवर्सिटी हम लोगों को देखने को मिलती है. जैसे जैसे हम लोग भारत देश के अलग अलग पार्ट के अंदर जाएंगे तो सीजन्स के अंदर हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगी. ये जो चेंजेस है वो विंड डायरेक्शन, अर्थ के ऊपर आने वाले जो विंड है, पवन, ये जो विंड है उसके जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करते हैं. ये जो विंड डायरेक्शन है उसको मॉनसून विंड्स कहा जाता है. These winds are so named after the Arabic word मसिम. मसिम के नाम से भी ये जाने जाते हैं. मॉनसून विंड जो है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार आर एशियन कंट्रीज विच एक्सपीरियंस मॉनसून क्लाइमेट. अगर हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जिसके अंदर भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार जो है वो एशियन कंट्रीज है, और जो ये मॉनसून विंड्स के जो क्लाइमेट है उसका जो एक्सपीरियंस जो है वो फील होता है. नाउ वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द सीजनल चेंज. स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीवियस क्लास के अंदर रोटेशन, रेवोल्यूशन, अर्थ के जो मोशंस है उसके बारे में, जो कैसे डे और नाइट होता है, सीजन्स कैसे चेंज होती है, तो ये सारी बातें जो है आप लोग सीख के आए हैं. तो वी हैव टू बी फोकस ऑन इट. सीजनल चेंज के लिए सबसे पहले देखेंगे रिवोल्यूशन. तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. ये हम लोगों को पता है कि अर्थ जो है वो सन के आजू बाजू जो है वो रिवोल्यूशन करता है. एंड हर एक्साइल टाइल्ड आर मेजर रीजंस फॉर चेंजिंग द सीजन. वो सन के आजू बाजू रिवोल्यूशन करता है एंड रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस. The axis of the earth is tilted at 23.5 and makes an angle of 66.5 ounce with the orbit. जब वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेशन करता है तब 23.5 आउंस एंड जो एंगल है वो 66.5 का जब क्रिएट होता है उसके ऑर्बिट के ऊपर. सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू द एक्साइल ऑफ टाइड.
और ये जो एक्सिस है वो टाइल्ट यानी कि एंगल जहाँ पे एक जगह पे रुक जाने की वजह से ये जो सीजन है वो चेंज होती है। रीजन्स रिसीविंग मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर, जो प्लेसेस के ऊपर जहाँ पे सनलाइट्स आती है, सन रेज जो है वो फॉल होते हैं, तो उसकी वजह से समर वो सीजन वो जगह पे होती है। और जो रीजन के अंदर लेस सनलाइट एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे रहता है विंटर। यहाँ पे अगर हम लोग जो पिक्चर है उसमें देखेंगे तो ये हमारा अर्थ है, सन है, तो जब वो एक्सिस 90° हम लोग को कचो जहाँ पे वो डायरेक्ट सन रेज जाते हैं डायरेक्ट, ओके, तो वहाँ पे क्या होगा, समर होगा। उसी तरह जो जिस डायरेक्शन में ये अगर मानो कि यहाँ पे जो है सन रे डायरेक्ट नहीं आते हैं, वर्टिकली नहीं आते हैं, हॉरिजॉन्टली आते हैं, तो वहाँ पे जो है वो विंटर सीजन हम लोगों को देखेगी। Sea rays fall vertically over the Tropic of Capricorn on 22nd December। 22nd December को आप लोग देख सकते हैं वर्टिकली, है ना। तो वर्टिकली जो आते हैं जिसकी वजह से सो द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर, साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर, एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थर्न पार्ट है, देखो ये साइड जा रहा है डार्क लाइट पे, दैट इज वाई इट इज अ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर। यहाँ पे डायरेक्ट आ रहे हैं सनरेज, दैट इज इट इज फील समर, ओके। नाइट इन इंडिया आर लॉन्गर एंड कोल्डर इन विंटर, इंडिया के अंदर नाइट जो है वो लॉन्गर एंड कोल्डर होते कब, विंटर सीजन में। सिमिलरली द सन रेज आर वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो 21st June it is the biggest long day of the whole year, okay. Now rotation and revolution of the earth have a direct impact on the food, clothing and impact on food, clothing, residence of man। ये जो सीजन चेंज होती है यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन की जो भी प्रक्रिया है जिससे मैन की फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस, ये सारी चीजों के ऊपर उसकी इफेक्शन होती है। इन मॉनसूनियल कंट्रीज लाइक इंडिया द विंटर एंड समर मॉनसून विंड्स which change direction according to the season affect the seasonal weather that give a peculiar characteristic to the weather of every season, that is why the climate is called monsonial climate। now वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत देश की जो क्लाइमेट है उसके अंदर कौन सी वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो देयर आर मेनी वेरिएशन इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। साउथ इंडिया हैज अ पेनिनसुलर शेप, हेंस इट एक्सपीरियंस मॉडरेट मैरीटाइम क्लाइमेट। जो साउथ इंडिया है उसका जो शेप है वो पेनिनसुलर शेप है, जिसकी वजह से वहाँ पे मॉडरेट मेरिडियन टाइप का क्लाइमेट रहेगा, विच द क्लाइमेट बिकम मोर कॉन्टिनेंटल वाइल गोइंग अवे फ्रॉम द सी शोर। जैसे कि हम लोग सी शोर के नजदीक जाते हैं तो हम लोगों को एकदम मेरिडियन टाइप का जो है सी शोर क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज अवे फ्रॉम द सी शोर, सो इट इज एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। नॉर्थर्न पार्ट जो है इंडिया का वो सी शोर से दूर है, फार है, and that is why it is continental climate जो है वो फील होगा। The Tropic of Cancer passes almost through a middle of India। Tropic of Cancer जो है हमारे भारत देश के बीच में से पास होता है, आप लोगों ने आगे के लेसन में भी ये सीखा होगा। Area to the south of it falls in torrid zone, torrid zone यानी जहाँ वो गर्म प्रदेश होता है, while the area of the northern of it is temperate zone, यानी कि साउथ पार्ट जो होता है वो टराइड जोन है, जबकि नॉर्थर्न पार्ट जो है वो टेम्परेट जोन होता है, यानी कि ज़्यादा गर्मी वही नहीं एंड ज़्यादा ठंड मीडियम। एज अ रिजल्ट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर इन ले एंड दरास इन नॉर्थ इन कश्मीर इज एज लो एज -45° ड्यूरिंग अ विंटर। जैसे कि हम लोग कश्मीर में देखेंगे लेह और दराज का जो ये जो प्लेसेस है वहाँ पे -45° तक विंटर में ये जो है सीजन रहता है।
Ganganagar and Alwar in Rajasthan record 50 अंश सेल्सियस हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। और जैसे हम लोग राजस्थान की बात करेंगे वेस्ट में, तो ये राजस्थान के अंदर 51 अंश सेल्सियस तक का हाई टेम्परेचर जो है रहता है। सिमिलरली चेरापूंजी इन मेघालय इन ईस्ट इंडिया gets about 1200 centimeter rainfall annually, which is a maximum in the world. Moziniram, about 16 km away from the Cherrapunji, is famous for receiving maximum rainfall during the 24 years. Last 24 years की अगर बात करेंगे तो चेरापूंजी का ये मोजिनरम जो प्लेस है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो है वो लास्ट 24 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल जो है वो नोटेड किया गया है। इन द वेस्ट the desert of Rajasthan receiving only 10 to 12 centimeter rainfall annually. Contradicting climate conditions are seen in our country. When one region has devastating flood, the other faces drought due to intense heat and scanty of absence of rainfall. कोई एक प्रदेश में आप लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से, और दूसरे ही रीजन में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे वाटर जो है वो ज़्यादा हीट की वजह से वाटर की स्कैंटी दिखेगी। सम रीजन फेस devastating effect of a thunderstorm, sandstorm and tropic of cyclone. The seasonal weather has a diversified affected. And now factors affecting of the climate. This is the important one. क्लाइमेट को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। There are some factors on the surface of the earth which control the distribution and amount of elements of climate. These are called climatic factors. ये जो factors है उसको climatic factors से भी जाना जाता है। Following factors affected the climate of India, जिसमें first one है latitude. आप लोगों को पता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो हमारे अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइंस जो है ड्रॉ की गई है। क्लाइमेट्स टाइप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ चेंजेस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस कॉन्सर्ट, कौन से प्लेस में कौन सा लैटिट्यूड जो है वो पास होता है। देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 111 किलोमीटर्स बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिट्यूड, दो सक्सेसिव लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहता है। सनराइज फॉल vertically over equatorial region, hence it is a very hot throughout. जहाँ पे ऐसे रीजन है जहाँ पे वर्टिकली आते जो सनराइज आते हैं तो वहाँ पे वेरी हॉट। एंड इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, दैट इज ऑन द क्लाइमेट देयर इज अ टॉराइड जोन एंड टेम्परेट जोन, जिसके वजह से जैसे साउथर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम सी, सेकेंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसमें है डिस्टेंस फ्रॉम सी। द डिस्टेंस ऑफ लैंड मास फ्रॉम सी इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। वाटर एंड लैंड हैव अ डिफरेंट कैपेसिटी टू ऑब्जर्व एंड रिलीज द सोलर हीट। दो अलग अलग जगह की जो डिस्टेंस है लैंड मास और सी की जगह से जो लैंड मास है उसकी जो डिस्टेंस है दैट इज अ फैक्टर ऑफ अफेक्टेड टू द चेंज ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि वाटर और लैंड जो है वो दोनों के अंदर अलग अलग कैपेसिटी दी गई है हीट को ऑब्जर्व करने की। एज अ रिजल्ट कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस टेम्परेट जोन क्लाइमेट, while the climate become a continental in the interior place away from the sea coast. जहाँ पे सी कोस्ट है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जबकि जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इन इंडिया टेम्परेट एज इट इज नियर द सी कोस्ट, while it is a continental at Nagpur or Delhi as the place situated from far away sea. यानी कि जो मुंबई है वहाँ पे आप लोगों को जो है टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, जबकि दिल्ली नागपुर ऐसे जो प्लेसेस है वहाँ पे कॉन्टिनेंटल, क्यों? क्योंकि वो सी कोस्ट से दूर है। सेम एज नेक्स्ट फैक्टर इज दैट अल्टीट्यूड। एज वी गो हायर इन द एटमोस्फियर फ्रॉम सी लेवल से जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे एयर प्रेशर एंड एयर टेम्परेचर डिक्रीज, एयर प्रेशर जो है वो कम होता है। वाइल हायर रिलीफ गेट्स मोर रेन, तो जिसकी वजह से ज्यादा रेनफॉल होती है। ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड द हिमालय पीक्स रिमेन स्नो कवर दो आउट द ईयर, और जिसकी वजह से ये हाई अल्टीट्यूड की वजह से हिमालय जो रीजन है वहाँ पे पूरे साल में स्नोफॉल रहता है। मोस्ट एयर
जो ज़्यादातर मोस्ट रहता है एयर के अंदर, कूल्स डाउन व्हेन इट राइजेस एंड गिव्स रेन, और जब ये कूल डाउन होता है तो वहाँ पे रेन होता है। विथ इंक्रीजिंग altitude of mountain in Meghalaya of rainfall increase. In general, air temperature decrease at 1 ounce Celsius for the ascent of 165 meters, or by 6.5 ounce Celsius for an ascent of every 1000 meters from the surface of the earth. Now, atmospheric pressure and wind. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स क्या है? तो इंडिया फॉल्स इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इंडिया में जो पवन आते हैं, विंड्स आते हैं, उसका जो पाथ है वो नॉर्थ ईस्ट साइड का है। दीज विंड्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो विंड है वो ओरिजिनेट होते हैं। दिस विंड डिफ्लेक्ट ड्यू टू कोराइलिस फोर्स एंड ब्लो टूवर्ड्स द इक्वेटर। कोराइल्स फ्लो जो है उसके वजह से ये जो है वो इक्वेटर की और जो है ब्लो होते हैं। इन पास्ट दीज विंड्स वेर यूटिलाइज्ड फॉर ओशियनिक ट्रेड। जो ओशियनिक ट्रेड से गुजरते हुए, मतलब उसके दो पास होते हुए आते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, उनको ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। एज ट्रेड विंड्स ब्लो ओवर अ लैंड मास दे कंटेन अ लेस मॉइस्चर। लैंड मास जमीन की ओर से ये पसार होने की वजह से उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा घट जाती है। द इंडियन ओशियन इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। अरेबियन सी लाइज द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। जो इंडियन ओशियन है वो इंडिया के साउथर्न पार्ट में है। अरेबियन सी जो है वो वेस्टर्न पार्ट में है। बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्टर्न पार्ट में। ड्यू टू दिस वास्ट वाटर मास, हमारे तीनों और जो है वाटर बॉडी है, तो वाटर मास द विंड पासिंग ओवर देम ऑब्जर्व अ मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन्स इन इंडिया। और जिसकी वजह से ये वाटर बॉडी पे से पास होने की वजह से ये जो विंड्स है उसमें से ज़्यादा मॉइस्चर की मात्रा बढ़ जाती है, और जिसके वजह से ये इंडिया के अंदर रेन लेके आते हैं। ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर डेवलप ड्यू टू नॉर्थ ऑफ हिमालय। नॉर्थ ऑफ हिमालय में हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। कोल्ड एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम दिस रीजन ब्लो टूवर्ड्स द ओशियनिक एरिया वेयर लो प्रेशर इज क्रिएटेड। कोल्ड एंड ड्राई विंड जो होते हैं वो ओशियनिक एरिया में पास होते हैं और लो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ड्यूरिंग समर low pressure develops due to high temperature over a Central Asia and Indian landmass. At this time, high pressure prevails over. During the summer, low pressure develops due to high temperature over Central Asia and Indian landmass. समर सीजन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो लो होता है, और जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर कहाँ पे दिखता है? सेंट्रल एशिया में और इंडियन लैंडमास में। एट दिस टाइम high pressure prevails over Indian Ocean in south. So winds tend to blow from the high pressures over Indian Ocean to low pressure in North India. ओवर इंडिया के अंदर ये जो इंडियन ओशन में से पास होने की वजह से, ब्लो होने की वजह से जो इंडियन ओशन है उसके अंदर हाई प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। These winds are known as a south west monsoon wind. और ये जो विंड है जो हाई प्रेशर क्रिएट करता है इंडियन ओशन के अंदर, जिसे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी कहा जाता है। दे कंटेन मॉइस्चर एंड ब्रिंग रेन इन इंडिया। और ये जो है वो भारत देश के अंदर रेन लेकर आते हैं। तो ये एक क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से ये सारी जो सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है, और ये विंड जैसे ज़्यादा प्रेशर की वजह से इंडियन ओशन के ऊपर से पासेस होते हैं और उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से भारत में जो है रेन की शुरुआत होती है। समटाइम अ पेक्यूलियर phenomena takes place over a place located far from India, which creates a temporary change in the long-term climate pattern. Phenomena like jet stream, western distributions, El Nino, ITCZ have affected the Indian weather to get extent. ये फेनोमेना जैसे कि जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस, El Nino, ये सारी जो है वो फेनोमेना जो है वो भी हमारे इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर चेंज करने में
क्लाइमेट की जो पैटर्न है उसको चेंज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हैव अफेक्टेड द इंडियन वेदर टू गेट एक्सटिंक्ट, इंडियन वेदर को चेंज करने में। हाउएवर द मॉनसून कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिमेन अनअफेक्टेड, जबकि हमारे भारत देश का जो मॉनसून कैरेक्टरिस्टिक है ये फेनोमेना जो है उसको अफेक्टेड करता नहीं है। तो इस तरह भारत देश के जो क्लाइमेट्स है वो चेंजेस होने में, किस तरीके के क्लाइमेट्स है और वो चेंजेस होने में कौन से फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम लोगों ने आगे अभी जो है डिस्कस किया है। थैंक यू।